बिहार में दलित समाज हो या अल्पसंख्यक समाज हो, कोई सुरक्षित नहीं है। दलित सांसद को उन पर जानलेवा हमला किया जाता है, उनके साथ मारपीट की जाती है। दलित विधायक को भवन का उद्घाटन करने नहीं दिया जाता है। और अब मामला आया है बिहार के मधुबनी ज़िले से। मधुबनी में एक इमाम थे, उन पर जो प्रशिक्षु डीएसपी हैं इस कदर हमला किए, इस कदर अत्याचार किए कि भाई साहब ऐसे वैसे जगह पे चोट लगी है कि वो दिखा नहीं सकते। तेजस्वी यादव भी गए उनके यहाँ मिलने। पूरा मामला क्या है, कहाँ का है, सिमाब अख्तर जी से जानेंगे। सीनियर जर्नलिस्ट हैं बिहार के। सिमाब जी, दलित और मुस्लिम या तो गुंडे से परेशान है या वर्दी वाले गुंडे से परेशान है। ये पूरा मधुबनी का क्या मामला है बताइए। देखिए, मधुबनी में एक जगह है कटैया, जो बेनीपट्टी ब्लॉक में आता है। वहाँ के एक इमाम है, मोहम्मद फिरोज़ नाम है उनका। हम कल गए थे, वहाँ उनसे मुलाकात हुई हमारी। यानी ऐसी कहानी है कि इंसानियत रो पड़ेगी। मतलब ऐसी रुदाद उस आदमी ने सुना, कोई गलती नहीं है। जो पुलिस की गुंडागर्दी है, यानी सुशासन का जो नारा है, समझिए उसके विपरीत है। शैतानी हरकत कोई इंसान कर सकता है, वो आपको दिखेगा वहाँ पर। कटैया गांव के थे मौलाना का कहना कि गाड़ी चेकिंग चल रही थी। आजकल पटना में भी बड़ी गाड़ी चेकिंग चलती है, पूरे बिहार में है। तो वहाँ पर डीएसपी जो है वो थे और पूरा दलबल था उनका। मौलाना को कहा रुकने के लिए, तो वो गाड़ी उनकी आगे जाकर के उन्होंने बाइक से रोका और रोकने के बाद कहा कि कागज वागज दिखाया, सारा मामला हो गया। उसके बाद धार्मिक सूचक शब्द उनको कहा। नहीं, ऐसे कैसे कर देगा? जैसे हम एक चीज़ बताते हैं आप लोगों को कि जब भी नया पुलिस कोई बहाल होता है तो उसको सिंघम बनने का सुरूर सवार हो जाता है कि हम सिंघम हैं, सिंघम के नाना हैं। चाहे आईपीएस बने, चाहे कांस्टेबल बने, सबको एगो चश्मा पहन लेता है वैसा वाला, हम सिंघम है। वही सिंघम बनने की प्रवृत्ति होती है। और जितने घूसखोर भ्रष्टाचारी पुलिस पदाधिकारी होते हैं वो अपना नाम जमाने के लिए गाड़ी चेक करेंगे। हाँ। कार नहीं चेक, कार वाला तो लगता है रिश्तेदार लगते हैं, बाइक वाला सबसे ज़्यादा परेशान करेंगे। बाइक चेक करेंगे, बाइक घर घर में होता है और बाइक से खबर घर घर तक पहुंच जाएगी। अखबार में भी बड़ी बड़ी खबरें चलती है कि नए सिंघम, फलाने सिंघम। आईपीएस लोग के लिए खूब अखबार और टीवी चैनल में लिखा जाता है सिंघम। तो ये जो अखबार वाले जो सिंघम और टीवी वाले सिंघम कर दिए हैं, उसी से सुरूर चढ़ा है। नया नया जो पुलिस पदाधिकारी बनते कि हम सिंघम में कहलाएंगे। उसी क्रम में क्या हुआ, अगर मौलवी साहब से कागज़ मांगा गया, मौलवी साहब दिखा दिए तो दिक्कत कहाँ है? दिखा दिया। उसके बाद उनसे पास कहाँ घर है तुम्हारा, परिचय पूछा तो कहा कि बगल का गांव है, यहाँ हम इमामत करते हैं। तो कुछ मतलब बात बढ़ी। मौलाना ने कहा कि हमने कोई बदतमीजी नहीं की उन लोगों के साथ, और हमने कहा कि हम इमामत करते हैं। और उस इलाके के सब लोगों ने कहा कि लोग जानते हैं बहुत शरीफ आदमी है, सामाजिक सौहार्द की बात हमेशा अपनी तकरीर में करते हैं। और उसके बाद उस आदमी को वहाँ जो डीएसपी था उसने मतलब बिला वजह ज़बरदस्त कान में ऐसा मारा। उस आदमी ने कहा कि हमको लगा नहीं कि हम जिंदा है, लगता है कि बस हमारी रूह निकल गई। उस बाद उन्होंने कहा भाई हाथ जोड़ने लगा, क्यों मारा? उस बाद कह रहे ये मौलाना है, इसको अल्लाह बचाएगा। ये शब्द, ये सबसे डीएसपी बोलता है। डीएसपी बोलता है उसको कि तुम जिस अल्लाह के लिए तुम इमामत करते हो, नाम लेते हो, तुमको अल्लाह बचाएगा, इसको पकड़ो। और पकड़ करके गाड़ी में बैठा कर ले आकर के थाने में बंद कर दिया, गाड़ी चेकिंग के नाम पर। और वहाँ उनका कहना है कि थाने में भी लॉकअप के अलावा एक छोटा रूम था जहाँ अलमारी स्टोर रूम टाइप का, उसमें बंद करके कहा कि इतनी बुरी तरह मारा और कहा कि इसके चूतर पे मारो। और वो तस्वीर देखिए आपके देखने के लायक नहीं है। और कहा कि इतना मारा, हमने कहा कि उसको जो नहीं कहना चाहिए, हमने उसको बाप दादा भाई जो कहना था हाथ जोड़ कर के माफ़ कर दी, हमारी कोई गलती नहीं है। कहा कि इसको मारो, ये बहुत हो गया, आतंकवादी है ये मौलाना। मौलवी आतंकवादी तक का शब्द इस्तेमाल किया मौलवी के लिए। हाँ, मौलवी के लिए डीएसपी। अब मुसलमान आतंकवादी है, इसको मारो। अब बेला वजह देखा कि मरा हो गया, तब कहा कि जाओ यहाँ से। जाने की स्थिति में नहीं था। घर के लोगों को फ़ोन किया, पानी नहीं पिलाने दिया। कहा कि हमारी स्थिति ऐसी थी कि लग रहा था कि प्यास से मर जाएंगे। डरा हुआ आदमी, और बिला वजह कोई बात नहीं थी उसमें। उसके बाद उसको वहाँ से बेनीपट्टी लाया गया, फिर रेफ़र किया गया दरभंगा। तब उसके बाद ये मामला सोशल मीडिया पर आया। तो आनंद फानन में वहाँ के एसपी साहब ने कहा गया कि 4 कांस्टेबल को निलंबित कर दिया। निलंबन का मामला आप जानते हैं। कांस्टेबल निलंबित हुए या नहीं, डीएसपी को तो वहाँ से बुला लिया हेडक्वार्टर कि आप यहाँ, ये मेहमान नवाजी आपकी होगी। कोई सस्पेंड हुए कि नहीं? नहीं हुआ ना अभी तक। वही तो जाकर के नेताओं ने वहाँ, तेजस्वी यादव ने, उनके नेताओं ने कहा कि उस पर एफआईआर होनी चाहिए, एफआईआर करने की तैयारी कर रहे हैं। भाई जिस तरह से अनुसूचित जाति के लिए एक्ट है, उनकी रक्षा सुरक्षा के लिए, अल्पसंख्यक के लिए भी है। हाँ। और कमजोर वर्ग जो होता है, पटना में कार्यालय पुलिस में कमजोर वर्ग में अल्पसंख्यक भी आता है। उसी तरह की घटना देखिए एमपी वहाँ जाके आप लिखित एक जो भी हो, अल्पसंख्यक विभाग जो है बिहार पुलिस का, वो इसको संज्ञान में ले। हाँ, उन लोग, हमने कहा उन लोगों को जाकर के डीएसपी हो जाना या आईएएस आईपीएस होना या दरोगा सिपाही होना भगवान नहीं हो जाता है। गुंडागर्दी, वर्दी में गुंडागर्दी जो होती है, समझिए पुलिस का काम क्या होता है? इंसानों, जनता की सहायता करना, अब सेवा करना। पुलिस से डर लगता है लोगों को, ये स्थिति बन गई हुई है। लोगों को नहीं,
दलितों को और अल्पसंख्यकों को। हाँ। अच्छा, धार्मिक सूचक शब्द जो है आम बात हो गई है। हाँ। कोई दलित होगा उसको बोले रे इसको मारो, अच्छा मत मारो, ये केस कर देगा, ए मुसलमान है, ये आतंकवादी है, रे भागो यहाँ से, जो देश खाली कर। इस तरह की नौबत है। अधिकारी बात करता है, पुलिस का अधिकारी बात करता है। क्यों ऐसा हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मानसिकता बन गई है। ये जो सोशल मीडिया पर चीज़ें आ रही हैं ना, उससे मानसिकता घिरना ये हो गई है कि नहीं ये लोग समाज से कटे हुए लोग हैं, दोयम दर्जी के लोग हैं। बताइए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसके साथ किस तरह विधानसभा क्षेत्र कौन सा पड़ता है? वो विधानसभा हरलाखी विधानसभा पड़ता है। तो ये इस तरह की नौबत आई और बेचारा गरीब आदमी है, बहुत गरीब। उसका घर द्वार आप देखेंगे तो आपको अफसोस हो जाएगा, और वो बेचारा रोता कलपता हुआ। अगर ये मामला चूंकि मुस्लिमों से जुड़ा हुआ है, मुस्लिम से इंटरनेशनल खबर बन गई, तो इस देश की क्या छवि रहेगी कि इंडिया में अल्पसंख्यक खास करके मुस्लिम की बात हो तो सुरक्षित नहीं है। फिर और मुसलमानों में भी जिसकी अपनी एक धार्मिक पहचान है, जो टोपी लगाते हैं या दाढ़ी रखे हुए हैं या इमामत नमाज उमाज पढ़ाने का काम करते हैं, उसके साथ जो ज्यादती हुई है। और इस पूरे मामले को जब ट्विटर पे लाया गया ना, तो एसपी साहब अपना बयान दे रहे हैं उसमें कि नहीं कार्रवाई विधि सम्मत हो रही है, ये हो रही वो रही है। बताइए कितने, और पूरा इलाका वहाँ जमा है उस आदमी के साथ, लेकिन फिर भी उसके बाद डीएसपी पर कार्रवाई नहीं हो रही, जेल नहीं जा रहा है, FIR नहीं हो रही है उसको। तो भाई क्या कहें, इकबाल कैसा है अब बिहार के सरकार का, और दलित पिछड़े बिहार में नहीं है सुरक्षित, कहाँ जाए क्या करें? प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। जय भीम, जय भारत।